महशर की जला दे न कहीं फायक हो, या नबी इसको उड़ा दीजिए अपना कफन। शर्म बाजार क़यामत में मेरी रख लेना, न तो उबा है मेरे पास ना कुछ नेक अमल। धूप में शर की जला देना कहीं फायक हो, या नबी इसको उड़ा दीजिए अपना कफन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते औलिया अल्लाह ने इस सारी दुनिया को राह राज दिखाया और उसके अंदर ये बात बतलाई, जैसा कि हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया कि 3 वज़ा के लोग होते हैं दुनिया में। पहला वज़ा के लोग जो दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसी के लिए जुस्तजू में लगे हुए हैं, चाहे रोज़ी रोटी का मसला हो या दुनिया में बस दुनिया परस्त हो गए और आखिरत से उनको एक किस्म की एलर्जी। आखिरत का जैसे नाम आया उनकी सूरत बदल जाएगी और आखिरत से जैसे दुश्मनी होगी। जो है दुनिया में है भाई, ये जो जीना है आज जी लो, कल का देखा जाएगा। और ऐसा कुछ होता नहीं, जो आदमी यही जीता यही जिंदगी है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों में भी है। दुनिया है, बस यही दुनिया है, यही जीना है, जो भी होगा वो होगा, आज जिंदगी खराब ना करे। बस दुनियादारी में इतनी मोहब्बत और आखिरत से एक माने में दुश्मनी। दूसरे वज़ा के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी, जो दुनिया से एकदम बेजार, दुनिया से एक माने में दुश्मनी। उनको दुनिया की हर चीज बुरी लगी, हर चीज में ऐब लगा, सिर्फ आखिरत की पड़ी। ये दूसरे दर्जे के लोग। और उसमें दुनिया से जाने के लिए, मौत के लिए दुआएं भी करते रहे कि अल्लाह जल्दी बुला ले, ये नहीं होना जिंदगी, ये दुनिया नहीं होना, बस तेरी पनाह में आना चाहता हूं। आखिरत से लगाव है लेकिन दुनिया से दुश्मनी है। तीसरी जो वज़ा के लोग हैं, वो लोग दुनिया से दुश्मनी नहीं है और आखिरत से भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये सोच के चले कि असल जिंदगी तो आखिरत है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा इम्तिहान के लिए। हम इम्तिहान बड़ी खूबी से इसको पूरा करेंगे, अपने मरने की दुआ नहीं करेंगे, दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे। दुनिया छोड़ दी है दूसरी वज़ा के लोगों ने, ना रिश्तेदारों से उनका ताल्लुक, ना उनके अड़ोस पड़ोस से ताल्लुक, ना दुनिया वालों से ताल्लुक, नफरत है और रहना भी नहीं चाह रहे। दुआ कर ले, अल्लाह उठा ले उठा ले। तीसरी वज़ा के लोग कैसे हैं? न दुनिया से न दुश्मनी है, न आखिरत से भी दुश्मनी है, बल्कि दुनिया को इस तरह गुजार रहे हैं कि अल्लाह ने जिस तरह हमको राजी रखा, अल्लाह हमारी मर्जी चाहा। अल्लाह ताला की जो मर्जी है, क़वाली में शेर होता, तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी तो चल रही है,
जिंदगी तो फख्र तुम्हारे, खुशी के सांचों में ढल रही है। यानी आपकी मर्जी पे चल रही, सही पूछे तो आपकी मर्जी चल रही, हमारी मर्जी कुछ भी नहीं चल रही। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही जी रहा हूं मैं, आप जैसा रखे वैसा ही रह रहा हूं मैं। अगर ये सोचे और उस अल्लाह की बारगाह से राजी हो रहे, जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ जाता, चेहरे मुबारक पर गुस्से के आसार नजर आते, तो सहाबा इकराम क्या करते? सहाबा इकराम कहते रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। जो हम ये मामूली वज़ाइफ पढ़ते हैं ना, अभी जो हमने पढ़ा रातिब हद्दाद, ये कोई मामूली रातिब नहीं है, ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का वजीफा है। अल्लाह जलाल में ना आ जाए हमारे अमाल की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी बदअमली की वजह से, हमारी लाठोरी की वजह से। रोज पढ़ते रहना अल्लाह राजी हूं मैं तेरे से, अल्लाह मैं राजी हूं रसूल अल्लाह से, अल्लाह मैं राजी हूं दीन इस्लाम से। अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाता। तो जब कभी हुजूर को जलाल में देखते साहबा ये पढ़ते थे रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह हम तेरे से राजी है, तेरे रसूल से राजी, तेरे दीन से राजी। तो हुजूर का जलाल खत्म हो जाता, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। जब इतना पसंद था हुजूर को ये, तो दुनियादारी से न दुश्मनी रखे न मोहब्बत करे, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह ने हमको दुनिया में भिजाया है इम्तिहान के लिए। जैसी एक किताब होती, मोटी किताब रहती, किताब की एक छोटी सी समरी रहती, उसको बोलते किताबचा। मोटी अगर पेपर ज्यादा वाली अगर कोई चीज है तो उसको बोलते किताब, छोटे पेजेस में आ गई तो बोलते किताबचा। समझ गए बात? तो दुनिया किताबचा है और आखिरत असल में जो वो जिंदगी है वो असल किताब है। और वो किताब पढ़ना है तो पहले किताबचा पढ़ना पड़ेगा। किताबचा ही नहीं पढ़े तो किताब कहां से पढ़ेंगे? डायरेक्ट कुछ नहीं। अल्लाह का निजाम पहले ये तो गुजार, स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, पढ़ाए बाद इम्तिहान लेते, इम्तिहान में पास हो गया तो डिग्री देते, डिग्री मिली तो नौकरी मिली। तो ये दुनिया हमारी क्लासरूम है, यहां पर सीखना है और क्लास के उसूल के मुताबिक सीखना है। इसको कॉलेज के स्कूल के लिबास में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, जैसे वजह के कपड़े नहीं पहन ले सकते। सतर दी गई, यहां से यहां सतर है। औरतों के लिए लिबास है, मर्दों के लिए भी लिबास है। और कोई ऐसा लिबास ना पहने जिससे बेसतरी हो जाए। और फिर सुन्नत तरीके का लिबास बताया गया, हुजूर खुद पहन के बताए कैसे पहनना है। और औरतों के लिए सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिसाल दी कि कैसे रहना। जितना जिस्म का दिखावा, एक बहुत अहम जुमला बोल रहा हूं सुनिए,
दुनिया में जितना जिस्म का दिखावा नहीं करेंगे, आखिरत में उतने प्यारे प्यारे नजारों का दिखावा कराया जाएगा। उतने प्यारे प्यारे नजारे दिखाएंगे अल्लाह। छुपाओ यहां पर ताकि वहां छुप जाए नहीं तुमसे वो नजारे। और हुजूर ने 3 चीजों को छुपाने का हुक्म दिया। एक, तुम्हारी दौलत को छुपाओ। दूसरी, तुम्हारी शर्मगाह को छुपाओ। तीसरी, तुम्हारी औरत को छुपाओ। लेडीज हैव ऑल द राइट्स टू डेकोर देमसेल्फ। अपना श्रृंगार करने के लिए उनको पूरी इजाजत है, लेकिन गैर महरम को दिखाने की इजाजत नहीं है। अपने महरम को दिखाओ। मर्द लोगों के लिए खिजाब, बाल काले करना जायज नहीं है। सिर्फ उसी सूरत में जायज है कि कारोबार में प्रॉब्लम आ जा रहा या नौकरी चले जा रही। रोजी रोटी, हलाल की रोजी भी खाना जरूरी है ताकि बीवी बच्चों का ख्याल कर सके। या जंग में है, इस्लामी जिहाद में, दुश्मन कमजोर ना समझे, अरे बुढ़ा है मारो। सामने वाला डरे कि आप भी जवान हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई में मॉरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक हमारा हिंदुस्तानी सिपाही, उसके पास गन थी लेकिन गन से नहीं मारा, बल्कि गन को फेंका, अपने पास की एक चाकू निकाल के मार दिया पेट में। गन से क्यों नहीं मारा? नहीं, चाकू से मारने से दूसरे फौजियों पे उनके आसाब कमजोर हो जाते, उन पे रोब तारी हो जाता। अरे भाई ना, बंदूक ने चाकुओं से ही देख ले रहे। अमेरिका में जब गन निकली तो गन के सामने एक बड़ी सी चाकू लगाई गई। आप अक्सर देखे भी होंगे कि बंदूक के सामने एक नोकीली चाकू लगी हुई होती। उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और वो जंग में बंदूक कम चलाए, ज्यादा लोगों को, 90% लोगों को सिर्फ चाकू से मारे। हिंदी में एक कहावत है, जुमला है, मनोबल गिरा देना। आदमी का कॉन्फिडेंस को कम कर देना। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की गई। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की पाबंदियां करना शुरू करो। तो हुक्म मिला, अपनी दौलत को दिखावा मत करो। और पिरानी मां बुजुर्ग साहिबजादी फरमाते थे कि घूसा खाया कोई बात नहीं, घूसा नहीं खाना। घूसा मतलब नजर। यहिया पाशा सरकार फरमाते थे कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब बनाता, तभी आदमी पहले बीमार होता, दवाखाने को जाता, सब रीजन बनाते अल्लाह में, बहाने। उसके बाद में रूह कब्ज करते। चाहे तो रूह वही का वही खत्म कर सकते थे। अल्लाह को क्या चीज पड़ी? नहीं है, लोग अल्लाह मियां को गाली नहीं देना, बहाने बना दो ताकि डाइवर्ट हो जाए। नहीं तो कोई आदमी मरे तो लोग हा हा बोल के पुकार देते, मलिकल मौत, मर जा तू, ये गालियां देते थे। इजराइल अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह के से, परवरदिगार मैं सबकी जाना लूंगा तो पूरे तो मेरे पे नाराज रहेंगे, गालियां देंगे, मेरे को बदवाया देंगे, कोसी के कुछ। अल्लाह फरमाया फिक्र मत करो,
हम ऐसे असबाब बनाएंगे कि कोई तुमको याद नहीं करेगा। दवाखाना अच्छा नहीं था जी, बहुत मार दिया मेरे बाप को। अरे दवाखाना नहीं मारा, असबाब ने खुले। कार में जा रही, खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, फिर भी बच गए। बात छोटे से एक्सीडेंट में मर गए, गाड़ी चिंदियां हो गई थी जब बच गए। छोटी सी टक्कर लगी, सर सामने डैशबोर्ड पे लगा, मर गए। तो असबाब बने, रीजंस बनाए अल्लाह ने। कोई लोग डॉक्टर को गाली नहीं देगा अगर समझदार है, बोलेगा आबू दाना खत्म हो गया था। रिस्क खत्म हो गया। जिस दिन अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी के साथ, भाई आदमी जब तक खाना नहीं खाएगा जिंदा नहीं रह सकता। 3 दिन से ज्यादा भूखा रहा तो मर जाएगा। तो अल्लाह ने हर एक के साथ में रिज़्क़ दे दिए, इतना कोटा। और साइंस ये बोलती है कि हर आदमी के पेट को 450 ग्राम की जरूरत है एक टाइम खाना। बहुत यहाँ क्या करते देखे, कितने आदमी का खाना है, बोले 1000 आदमी का। तो 1000 आदमी से गोश्त कितना हो रहा, चावल कितना हो रहा, मच्छी कितनी है, झींगे कितने हैं, हलीम कितनी है, सब कैलकुलेट करके लिस्ट देता है। इतने किलो ये लाओ, इतने किलो ये लाओ, इतने किलो ये लाओ। मैं पूछा ये कैसा बनाते, बोले साहब 450 ग्राम एक आदमी का हिसाब। सेफ्टी फैक्टर 2 वजह के, पूरे लोग नहीं आएंगे तो ये बाजवा मत नहीं भाई, आ गए तो बढ़ के भी आ जाते। हमारे पास शेरा है, आते हुए दोस्तों को मिला लेता। याद रखो, बगैर दावत के दावत में जाना वो खाना गुनाह है, नहीं ले आ सकते आप। इन लाइटर रोड एक साथ दावत दी, भाई आपकी शादी में भी दावत है, आपकी वली में भी दावत है। तो बोले भाई वली में मैं दोस्त को लाके खिला सकता हूं, पहले से पूछ ली। तो दावत देने वाले बोले क्यों आप नहीं खाना चाह रहे? यानी दावत एक ही आदमी की है, आप साथी को ला रहे तो आप मत खाइए बोल दियो। तो बगैर दावत जहां खाना खाना एक फैशन बन गया। रोज शाम में सूट बूट पहन रहे, जबरदस्त कपड़े पहन रहे, निकल जा रहे दावत में। और दावत में जाते 11 बजे दूल्हा था, 11 बजे तक ईमानदारी से बैठे हुए रहते। इधर खुतबा निकाह शुरू हुआ, पूरे जाके दरवाजे पे ठहर जाते, अब खोलो नहीं तो घुस जाते, बल्कि कई जगह तो घुस जाते। ऐसा नहीं करना, आराम से बैठिए। और आप जो शादी में आए हैं वो दरअसल उस दूल्हा दुल्हन को दुआ देने आए आप। अब ये दूल्हे दुल्हन वाले आपको खाना खिला रहे ताकि आप अच्छी दुआ दे के जाना, उनकी खुशी में शामिल होने आए ना, तो खाना खिला रहे। और बच्ची वाले खाना खिलाना सुन्नत भी है। हाँ, लेकिन बच्ची वालों पे बार डाल देना, इतने आदमी आएंगे। हुजूर खाना खिलाए, सैयदा बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी में हुजूर खाना खिलाए, पूरे मदीने वालों को बुलाए। मदीने के हर आदमी को बोलते थे मेरी बेटी की शादी का खाना है, आओ खाओ। सबको बुलाए, अपनों को भी बुलाए, गैरों को भी बुलाए, सबको बुलाए, सबको खाना खिलाए। तो मुनाफिकीन बोले
कि भाई 10 आदमी का खाना बना रही, पूरे मदीने को बुला लिया। अरे भाई सरकार थे वो, उनका नाम लेके खाने पे पढ़ के फूके तो बरकत हो जाती, वो तो सरकार थे। बहरहाल तो हुजूर को मालूम पड़ गया, हुजूर फरमाया अब 10 आदमी कहीं दस्तरखान बिछाओ। 10 आदमी आते रहे, खाते रहे, जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, आते रहे, खाते रहे, 3 दिन तक खाना चलते रहा, खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसी हदीस शरीफ में मेरे को ये बताओ, हजरत अली क्या लोगों को दावत दे के बुलाए थे? क्या नहीं बुलाए? मौला नहीं बुलाया, किसी को दावत नहीं दिए। तो मालूम हुआ बच्ची वाले दावत दे के खाना खिला सकते, लेकिन बच्चे वाले शादी की दावत नहीं दे सकते। उसूली हाँ, अगर वो ये बोल दे आप अपने 100 आदमी ला लीजिए, तो वो 100 आदमी आप ले जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं हमारे 2000 रहेंगे, तो वलीमे में बुला लो। आपकी दावत वलीमे की, वलीमे में बुलाओ। बच्ची वालों पे जोर जबरदस्ती मत करो। जहां पर वो लोग जो शादी के दिन खाने की सुन्नत की दुहाई देते, वो लोग ये भी जाने कि हजरत अली किसी को नहीं बुलाए, जिसको बुलाए रसूलुल्लाह बुलाए। सब रसूलुल्लाह की दावत पे आए थे, कोई हजरत अली दावत दिए ही नहीं। सुन्नत है खाना खिलाने में, तो ये भी सुन्नत याद रखें। तो बगैर दावत के नहीं जाना, गुनाह है। बेचारा शर्मिंदा। अक्सर मैं सुनता हूं फुला जगह शादी खाने में, अरे रे भाई वहां मत रखो, वहां के महल्ले के खतरनाक है भाई, पूरे घुस जाते हैं। बहुत सारे महल्लों का सुना, नाम क्यों बोलना महल्लों का नाम, बिल्कुल गलत है। बगैर दावत नहीं जा सकते। इसीलिए मैं कभी भी दावत दिया, मेरे ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के सदक़े में मैं ऐलान कर देता हूँ माइक में, भाई आपकी भी दावत, आपके घर वालों की दावत, आपके रिश्तेदारों की दावत, ताकि कोई भी मेरे पास आया तो बगैर दावत ही नहीं रहना, ओपन दावत है। अपने स्टेटस पे लिख देता हूँ, भाई यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड फॉर 11वीं शरीफ। अभी से आपको दावत दे दे रहा हूँ, 11वीं शरीफ 29 रबी सानी को है, आपके पूरे खानदान आल गोपाल की दावत, सब आई। और दावत में इम्तियाज, ये वीआईपी का खाना अलग बना हुआ, ये आम लोगों का खाना अलग बना हुआ। कई को भाई शादी कर रहा ना, शादी कर रहा तो सबको खिला। इसीलिए मैं मेरी बेटी की शादी में एक ही मेनू रखा, सबके लिए वही खाना। हाँ ये है कि कुछ टेबल वीआईपी के रखा था, वो इसीलिए कि उनके साथ सिक्योरिटी रहती, उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहते, और फिर ज़रा खाने में भी अलग अलग अंदाज रहता। बोला स्लोली स्लोली खाते अपने शेर बेटे, फुल ऐसा ऐसा। तो बहरहाल दुनिया से ना तो नफरत करना है, ना तो मोहब्बत करना है। और दुनिया के लिए ना तो आखिरत को छोड़ना है, ना आखिरत के लिए दुनिया को छोड़ना है।
दुनिया में तुमको भिजाया गया इबादत करने के लिए। दुनिया में तुमको भिजाया गया इबादत करने के लिए। लोगों का ख्याल है इबादत करना मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज पे जाना, जिक्र करना। नहीं, तुम्हारी शादी हुई, शादी करना इबादत। बीवी को मोहब्बत से देखना इबादत। बीवी शौहर को देखना इबादत। उसके भी नेकियां रख दी अल्लाह ने। बच्चा पैदा हुआ, क्यों देखकर मुस्कुराएं? क्यों देख के बीवी को मुस्कुराएं? क्यों शौहर को देख के मुस्कुराएं? उसमें भी यही है, तुम्हारी मर्जी ही तो चल रही है। ये शुक्रगुजारी करें परवरदिगार का मुस्कुराकर कि अल्लाह ने मुझे इसका वकील बना दिया, अल्लाह ने मुझे इसको पालने वाला बनाया, इसका ख्याल रखने वाला बनाया, इसको चलाने वाला बनाया। अल्लाह ने मुझे इसकी ज़ौजियत अता फरमाई, बीवी बनाकर भेजाया। और बीवी ये देख देख के मुस्कुराए कि परवरदिगार तूने मुझे, शुक्र है कि तूने मुझे शौहर अता फरमाया। कितने बच्चियां हैं जिसकी शादी नहीं हो रही, ये सोचे अल्लाह ने मुझे मेरी शादी करवाई, अल्लाह ने मेरे लिए एक खाविद का इंतजाम किया, अल्लाह ने मुझे हराम कामों से बचाया, हलाल रिश्ता अता फरमाया। मर्द भी समझे कि अल्लाह ने हलाल रास्ता बताया। निकाह में मेरी बीवी आ गई, और जब बच्चे पैदा हो तो अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ने मुझे साहिबे औलाद बनाया और उस बच्चे की परवरिश की मुझे जिम्मेदारी अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे उसका बाप बनाया, अल्लाह ने मुझे उसका मां बनाया। तो अब जो बच्चे की, अगर ये सोच के बच्चे की काम किया जाए कि अल्लाह की अता है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूं, तो तुम थाली बदलोगे तब भी सवाब मिलेगा, जब उसकी गिलाजत धोगे तब भी सवाब मिलेगा। इबादत में हो जाएगा वो शामिल। नौकरी को जाओगे, ये सोच के जाओ कि अल्लाह मुझे रिज़्क़े हलाल के लिए नौकरी दिलाया या कारोबार शुरू कराया, इससे मैं घर वालों की परवरिश कर सकता हूं, उनको खिला सकता हूं, पिला सकता हूं, खैर खैरात कर सकता हूं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कुछ खर्चा करूंगा। अगर कमा लूंगा तो हर कदम जो तुम्हारा घर से निकले वो इबादत में शामिल हो जाए। और नमाज क्या है? अफजलुल इबादा है। सबसे दी बेस्ट इबादत क्या है? नमाज। और नमाज छोड़े तो पूछ है, नमाज छोड़े तो सजा है, नमाज छोड़े तो झिड़की है। अरे भाई तेरे को इतना दिया था, तेरे पास नमाज पढ़ने भी टाइम नहीं था। जैसा अक्सर बूढ़े बड़े बोलते, देखो अरे मैं इतने लाड़ों से इसको पाली, बचपन से खिलाई, इसका हर ख्याल रखी, इसको देखो सलाम करना भी पार है। ओहो इतना बड़ा हो गया। वैसे अल्लाह भी बोलता मैं इतना दिया ना रे तेरे को। अरे डॉक्टर के पास जा जाओ, एक तुम्हारी नाक की खाली एक नस भी खराब हो गई ना, डॉक्टर बदल नहीं सकता, याद रखो। इतने खतरनाक खतरनाक रास्ते बताएगा, वो ऐसा ऑपरेशन रहेगा, वो इतने दिन तक ये होगा वो होगा। आदमी का एक नस तो बहुत दूर की बात, अगर छींक आना बंद हो जाए ना आदमी का, खत्म हो जाता है।
आपको मालूम, बीपी रहता ना, हर जगह बीपी चेक करते रहते, आंखों का भी बीपी रहता। अगर आंखों का बीपी बढ़ा तो परेशानी दिखने का नहीं। बहुत ज्यादा आंखों पे बार ले लिए, रो लिए बहुत ज्यादा, या बहुत देर सोए नहीं, नींद बराबर नहीं कर रहे, आंखों को रेस्ट नहीं दे रही, या मोबाइल पे लगे हुए, टीवी देख लेते बैठे हुए, या कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर लिए तो बीपी बढ़ जाता आंखों का। खतरनाक बीमारी बीपी का, आंखों का पड़ना। ये बीपी की गोली खाते ठीक हो जाता, वो गोली से ठीक नहीं होता। इट विल टेक टाइम, वक्त लगता उस। अरे आंख इतनी छोटी, उस आंख में भी सैकड़ों रगे हैं, रगे जिसमें खून दौड़ा। एक रग में भी अगर खून दौड़ना बंद हो तो तुम परेशान हो जाते। और तुम्हारे जिस्म में करोड़ों करोड़ों कीड़े हैं जो जिंदा हो रहे मर रहे हैं, जिंदा हो रहे मर रहे हैं। अगर ये करोड़ों कीड़े बंद हो जाए, अगर जिंदा होना मरना हो, तुम मर जाते हो। एक तुम्हारी अकेले की जान नहीं है ये, इसमें करोड़ों जानें मौजूद है। अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कभी सोचे, खाली ब्लड का एक छोटा सा टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप पे देखो, करोड़ों करोड़ों नजर आएंगे कीड़े। तुम्हारी उंगली माइक्रोस्कोप में रखो, इसमें भी कीड़े दौड़ रहे। तुम खाना खा के फेंक रहे, बाहर डाल चले आ रहे, अगर अल्लाह मियाँ चूटियां मकोड़ों को बंद कर दिए, कीड़ों को बंद कर दिए तो तूफान आ जाएगा, तूफान। खाली जिस्म में नहीं है, बाहर भी है। उल्ला खाते जा रहे, उनको खाने उनसे ऊपर बड़े वाले, उनसे खाने उनको बड़े वाले। निजाम बना अल्लाह, तो अल्लाह बोलेगा ये सब तेरे को अरेंजमेंट करा, तेरे पीछे सिक्योरिटी लगाया, तुझे करोड़ों कीड़ों को मारा, जिलाया, तुझे जिलाने के लिए अरबों खरबों सेल्स तुम्हारे जिस्म में डाला जो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो काम ना करे तू मर जाता। इतनों को जिलाया, इतनों को मारा तुझे जिंदा रखने के लिए, और तेरे पास टाइम नहीं था मेरे सामने सजदा करने के लिए। क्या जवाब दे? तो बच्चे को पालना इबादत, शौहर को देखना इबादत, बीवी को देखना इबादत, बच्चों को पढ़ाना इबादत, नौकरी करना इबादत, सोना भी इबादत। अगर ये सोच के सोए कि कल के दिन अगले हलाल को जाना है, इसीलिए हुजूर एक वर्ड में बोल दिए। क्या बोले? इन्नमल आमालु बिन्निया। हर अमल का ताल्लुक नीयत से है। तुम नीयत अच्छी रखे, सवाब मिलेगा, इबादत होगी। नीयत सही नहीं रखे, गड़बड़। अल्लाह तुम्हारी नस्ल को बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए बहू लाया। अल्लाह नस्ल बढ़ाने के लिए तुम्हारे बेटे में वो ताकत कुव्वत अता फरमाई। कितने बच्चे हैं जिनके सेल उस काम के लिए कि औलाद हो सकते। अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को भी वो सलाहियत दी। घर में आई भी बहू, कदर करो हिंदुस्तान वालों कि तुम्हारे घर में बहुएं रहती हैं। बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए, सास ससुरे को देखने के लिए बहुएं मौजूद है। शुक्र करो। बहुत दुनिया देखा, हर वक्त बोलता था 24 ममालिक गया, 25 जाके आ गया। पिछली बार अफ्रीका को जाके आया, 25 हो गए। यूरोप में देखा 5 बस्ते बुढ़े बुढ़ियां कुत्तों को ले लेके बाहर फिर रही, पैम्पर लगा के फिर रही। कुत्ते को भी पैम्पर लगा हुआ है।
क्योंकि अगर कुत्ता रोड पे हक दिया फाइन है, जुर्माना है। तो कुत्ते को भी पैम्पर, साथ में छोटा बैग, उसमें बिस्किट विस्किट खिलाने उसको। मैं पूछा ये इतने सैकड़ों मर्द हुए, औरतें, बुढ़ियां, ये आखिर कुत्ते लेके कहीं को निकले? तो बताया गया कि इनका कोई ना मियां है ना बीवी है ना इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे सब छोड़ के अपनी जिंदगी गुजारे, इनको ओल्ड एज होम में डाल दिए, या तो इनके पास इतना पैसा है अपनी जिंदगी अकेले गुजारे, इनके साथ साथ रहने वाला कोई नहीं। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारे बुढ़ती वक्त भी घर में बच्चे पोतरा पोतरी दिया, बहू दिया। सासों को याद रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्रगुजार रहे। अल्लाह ने तुमको वो इज्जत बख्शी, वो बरकरार रखे। बहू को बार बार ढाक ना डाले, दूसरी करके लाती हूँ, दूसरी करके लाती हूँ। अल्लाह तुम्हारे को यहाँ रखा, छत के साए में रखा, शुक्रगुजारी करो। अगर उन्हें भी अगर ये बोले दूसरे घर में भेज देता हूं तो क्या करते? ये 15 अगस्त को 75वीं यौम आज़ादी का दिन मनाया गया, सेलिब्रेशन 75th ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हुआ। तो बहुत सारे जगह पे प्रोग्राम हुए, ओल्ड एज होम में भी जाने का इत्तेफाक, वहाँ पर भी ब्लैंकेट्स वगैरह, हमारी खादरिया इंटरनेशनल अपना छुप के बहुत काम करती, तो हम भी चले गए वहाँ। तो सब लोगों को ब्लैंकेट बांटी गई, हर एक के बेड पे जाते रहे हम, और बेड पे वो उनको ब्लैंकेट, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह जो भी था दिए। लेकिन एक रूम में हमको जाने की इजाजत नहीं थी। बताया गया कि यहाँ की जो औरत है वो जो है एक अच्छे खानदान की है और सादात ग्राम है, उन्होंने बहुत कड़ा गोशा होते, किसी मर्द से मिलते नहीं, लिहाजा वहां नहीं जाना, हम नहीं गए। लेकिन बाद में स्पेशल एक अलग से मुलाकात करवाई गई, तो बेचारे नकाब वगैरह लगा के अपने आए, और आकर उन्होंने अपने बेटे का तारुफ दिया। उसका बेटा पूरी दुनिया में फेसबुक से मशहूर, उसका बेटा बड़ा लखपति करोड़पति, ये हवेलियों के फोटोआ, ये घरों के फोटोआ, मैं फुला हूं, मैं जानबूझ के ढाक के बोल रहा हूं ताकि उसकी आइडेंटिटी ना खुल जाए, क्योंकि फेसबुक पे तो माशाल्लाह पब्लिक ढूंढ के निकाल लेंगी, साहब जो बोले ही नहीं चाहिए कभी ना, तो उसके ऐबों को ढांप रहा हूं और आपको सिर्फ नसीहत करने के लिए सब बता रहा हूं। किसी के ऐब जाहिर करना मकसद नहीं है, बल्कि आपको नसीहत हो, आपको कुछ बात समझ में आए, इसके लिए कह रहा हूं। तो आप हैरान हो जाएंगे, वो बच्चे का, उनके बेटे का जो कुछ सोशल स्टेटस है, बड़ी इज्जतदार कहलाता है, लेकिन मां को साथ में रखने तैयार नहीं। बहू बेटे से लड़ाई हो गई, बेटे ने बच्चे अम्मा को ओल्ड एज होम में डाल दिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कई सालों से, 10 साल से लोग बोल रहे हैं कि खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप ओल्ड एज होम डालिए। मैं बोला ओल्ड एज होम डालने से मेरे को और तकलीफ होती, माँ बाप को छोड़ के, औलाद पड़ी हुई अम्मा बाप को हम पाल रहे हैं, ये मैं इनकरेज नहीं करता है। लेकिन परसों जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि शायद डाल देना चाहिए मेरे को, क्योंकि ऐसे इज्जतदार
घराने के लोगों को जब उनके साथ ऐसा हो रहा, तो आम जो पब्लिक है, वो आम जो लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा हो। बहरहाल हमारे लिए नसीहत है, जिस किसी घर में बहू है, बेटे हैं, बच्चे हैं, पोतरे हैं, पोतरियां हैं, नवासे नवासियां हैं, कदर करो कि अल्लाह ने तुमको इज्जत की जिंदगी अता फरमाई। उनको बोझ मत समझो। अरे पास तुम्हारी बेटी खोटे कामा नहीं करती थी शादी से पहले, वैसी समझो बहू भी हो गई। और जो लोग हमको पहले से जानते हैं, सालों से यहां आ रहे हैं, वो जान लेंगे कि पिरानी माँ बुतुल साहिबजादी मेरी मम्मा अपनी बहू को कैसा ट्रीट करते थे। सगी बेटी के जैसा, जो बेटियों को बनाए बहू को भी बनाए। सऊदी अरब में मैं मदीने में गया, मम्मा पापा आए, मेरी ख्वाहिश थी मम्मा गोल्ड लेना, दुकान पे लेके गया, मम्मा ले लीजिए, कड़ा ले लीजिए, चूड़ियां ले लीजिए, आपकी मर्जी जो चाहे लीजिए। मम्मा बोले मैं जो है 8 चूड़ियां लूंगी। मैं खुश हो गया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन बहू को भी 8 चूड़ियां दिलाना। मम्मा आप तो आए हैं 2 महीने भर के लिए, आप चले जाइए, मैं इनको कभी दिला लूंगा। बोले नहीं भाई, अगर माँ और बहू को, बीवी को दिलाने में दम है तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। जिस दिन तुम्हारे पास 2 जनों को दिलाने के पैसे आएंगे, जब दोनों दुकान पे लाना। बहरहाल खुद भी लिए, बहू को भी दिलाया। फरमाया अगर मैं ले लेती बेटे तो लोग बोलते बूढ़ी पहन ली, देखो बहू को छोड़ दी, उसका दिल दुख जाता। हाँ, तुम पहले अगर उसको चूड़ियां दिला के रखते थे, बाद में मेरे को दिलाया तो मैं ले लेती, लेकिन उसको नहीं दिलाए ना तुम, लिहाजा दोनों को दिलाओ। तो अगर ऐसा करने से बहू के दिल में कैसी मोहब्बत आ जाती सास के लिए। आज उन्होंने अपनी अम्मा को उतना नहीं याद करते होंगे जितनी अपनी सास को याद करते हैं। तो ये घर में माहौल हमको बनाना है। और मुर्शद का काम क्या है? मुर्शद का काम यह है कि हर बुराई से अपने मुरीदों को रोके, हर अच्छाई की तरफ उनको तरगीब दिलाए, अच्छे काम करने के लिए उनको समझाए, उनको बतलाए। वही सही माने में मुर्शद है। बता रहे नहीं, खाली बस मुरीदा आ रहे जा रहे, तो बेकार। तो घरों में अपने इनखिलाब लाना होगा और अल्लाह से डरना होगा। और हर काम जो तुम कर रहे हो ये सोच के करें कि अल्लाह ताला ये मुझे मौका अता फरमाए, ये मेरी इबादत है, अल्लाह को मनाने का ये एक जरिया है, अल्लाह से मोहब्बत का एक जरिया है। और अपने घरों में शरीयत की पाबंदी करो। जैसा शरीयत की पाबंदी बोलते खाली औरतों के बुरखों पे जाता, औरतें तो अपना काम करेंगे, मर्द भी अपनी शरीयत की पाबंदी करे, गैर महरम को ना देखे, अकले हलाल के लिए कोशिश करें और रोजी रोटी की काम करें। हुजूर ने फरमाया जो लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे किसी शहर में, मुकाम में रोजगार के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जहाद का सवाब देता। जहाद करने का सवाब है। जो लोग सऊदी अरब में जाके, कुवैत में, कतर में जाके काम कर रहे हैं, वो लोग जहाद कर रहे हैं। अमेरिका में जाने वाले जहाज नहीं, बस के आने के लिए नियत से गए, वहीं रह जाना चाह रहे हैं। ये इन्हें वापिस आने वाला है, इन्हें वक्ती तौर पे गया,
सिर्फ रोजी के लिए, उन्हें बसने के लिए गया। तो अपने घरों में रोजी रोटी के लिए भी अकले हलाल के रास्ते अपनाएं, शॉर्टकट की जिंदगी ना गुजारें। हर चीज की एक मेहनत है, आखिरत मिलेगी, खियामत में सब कुछ मिलेगा, तब तुम मेहनत करोगे। और दुनिया में सहाबाए किराम को ऐसे ही मकामात मिल गए क्या? थोड़ा आगे हटिए और आगे हटिए। सहाबाए किराम को जो मकाम मर्तबा मिला, ऐसे मिला। अरे हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद करो, जब वो इस्लाम लाए तो उनको अंगार पर लिटा दिया जाता था काफिरों की तरफ से, जिस्म का हर हिस्सा जला हुआ था हजरत अम्मार बिन यासिर का। इतना जला देते थे कि बदबू आती थी उनके गोश्त जलने की। इसीलिए अल्लाह ने उनको शहीद का मर्तबा अता फरमाया। जंगे सिफ़ीन में हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। वो मकाम मिला कि जब आपको अंगार पर लिटा दिया जाता था, जला दिया जाता था, चुरके दिए जाते थे, तो आप दर्द से तड़पते रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, कहा या रसूलल्लाह मुझे चुरके दिए गए, अंगार पे लिटाया गया, सब्र नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने कहा अम्मार सब्र कर, क़ियामत में इसका बहुत अजर मिलेगा। एक बार हुजूर का फिर से गुजर हुआ, देखा कुछ ज्यादा ही जला दिया था कुफ्फार ने, सीधा अंगार पे लिटा दिया था। हजरत अम्मार उठे, या रसूलल्लाह अब बर्दाश्त नहीं होता या रसूलल्लाह। हुजूर ने उनकी हालत देखी, दुआ फरमाई। अरे मुख्तार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तियारात है उनके पास, जो चाहे कर सकते हैं आका। इसीलिए खवाली में वो शेर होते रहता ना, आप चाहे तो मुझे मिल जाए फिक्रों से न जा, कीजिए अपने मोही पर भी निगाह इल्तिफा, सब्ज गुम्मद के मकी, पढ़िए सब्ज गुम्मद के मकी, मेरी मदद फरमाइए, रहमतुल लिल आलमीन, मेरी मदद फरमाए। ये ना चलते फिरते उठते बैठते अपने जहन में फिरा कर रहो। जब तक वजू में है ना, बैठो और पढ़ो सब्ज गुम्मत के मकी, मेरी मदद फरमाए, रहमतुल लिल आलमीन, मेरी मदद फरमाए। वजू से है तो पढ़ते रहो, बैठे हुए है तो पढ़ते रहो, और उठते बैठते चलते फिरते बस में, गाड़ी में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी है पढ़ते रहो। क्या? कुछ ऐसी हो इनायत बेकस नवाज ख्वाजा, कुछ ऐसी हो इनायत बेकस नवाज ख्वाजा। मैं अपने बचपन में यही पढ़ते रहता था। स्कूल को जाता था, बस में बैठ के यहां से अमीरपेट 1 घंटा लगता था, रास्ते तमाम या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह करम फरमाना, और ये पढ़ते रहता था कुछ ऐसी हो ना। देखो आज दुनिया हैरान है नहीं है सईद खादरी पर, परेशान है, कहा तो भी होता है इसके पास, कुछ नहीं होता, करम चल रहा महबूब अल्लाह का। कुछ ऐसी हो इनायत बेकस नवाज ख्वाजा, दुनिया हो मैं हैरान बेकस नवाज ख्वाजा, दुनिया हो मैं हैरान बेकस नवाज ख्वाजा।
ये शेर बड़ा इंपॉर्टेंट है। थक कर कहीं न बैठूं, मंजिल पे जाके ठहरूं। बोलिए, मंजिल पे जाके ठहरूं, ऐसी अता हो हिम्मत, बेकस नवाज ख्वाजा, तुझी अता हो बेकस नवाज ख्वाजा। एक सहाबी हुजूर की बार देख रहे हैं, जहाद हो रहा है, बहुत जबरदस्त लड़ रहे हैं, धूम मचा रहे। साहबा इकराम अर्ज़ करे, या रसूलल्लाह देखिए कैसा जबरदस्त लड़ रहे हैं। हुजूर फरमाए, जहन्नुमी है। मगर क्या बोले? जहन्नुमी है। साहबा इकराम हैरान में हो गए, या रसूलल्लाह सरकार आप ऐसा फरमा दिए, सरकार जहन्नुमी। लड़ा जबरदस्त, हुआ ये कि जख्म बहुत ज्यादा हो गए, दर्द की शिद्दत बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई। जब जमीन पे गिरे, तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, चाकू लिए खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला जहन्नुम। बहुत सारे मुरीद लगे हुए हैं, वजीफे पढ़ रहे हैं, आखिर में एंड टाइम पे छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं, आखिरी दम तक यहिया का दामन हमारे हाथ में सलामत रहेगा। वासिर सरकार का दामन सलामत रहना, हुसैनी सरकार जिनके सदक़े में हमको ये वसीला मिला, ये निस्बत मिली, उनका दामन थामे रहना, इधर उधर भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं। इसीलिए दिल से दुआ करते हुए ये पढ़ो, थक कर कहीं न बैठूं, मंजिल पे जाके ठहरूं, ऐसी अता हो हिम्मत, बेकस नवाज ख्वाजा, ऐसी अता हो हिम्मत, बेकस नवाज ख्वाजा। आता है फिर पलट कर वल्लाह तीर जसता, आता है फिर पलट कर वल्लाह तीर जसता, है आप में वो खुदरा, बेकस नवाज ख्वाजा, है आप में वो खुदरा, बेकस नवाज ख्वाजा। मतलब गलती कर लिए, तीर जो छूट जाता वापिस नहीं आता। और तीर क्या है मालूम है? हमारे अपने जबान से किसी को कुछ बोल दिया, वापिस नहीं होता, याद हो तो लग जाता। तो जबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोच, अरे ये बोल तो देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। 12 तो तीर छोड़ दिया था, लेकिन अब शर्मिंदगी हो गई। तो थक कर कहीं ना बैठूं, मंजिल पे जाके ठहरूं, ऐसी अता हो हिम्मत, बेकस नवाज ख्वाजा। तो हमारे से गलती हो गई, कुछ कर दिया, वो हमारी बस में नहीं है कि वो वापिस आ जाए, बल्कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की इनायत से ऐसे असबाब बनते, हालात बनते कि वो गलती वापिस हो गए जैसा हो जाता। है ये ज़की तुम्हारा चश्मे करम खुदारा, बोलिए, है ये ज़की तुम्हारा चश्मे करम खुदारा। जाम से बोलो, महबूब अल्लाह आपका हूं मैं। है ये ज़की तुम्हारा चश्मे करम खुदारा, इस पर भी चश्मे रहमान, बेकस नवाज ख्वाजा, इस पर भी चश्मे रहमान, बेकस नवाज ख्वाजा। कुछ ऐसी हो इनायत, बेकस नवाज ख्वाजा, दुनिया हो मैं वे हैरान, बेकस नवाज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज का मत बोलो, दुआ करे तो भी बोलो, अल्लाह मेरा मुस्तकबिल दरख्शां कर दे, अल्लाह मेरा मुस्तकबिल को संवार दे। और मुस्तकबिल क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? यहां से उठ के बाहर जाएंगे, ये भी फ्यूचर है। हर वो लम्हा जो अब इसके बाद आने वाला है वो फ्यूचर है।
तो दुआ क्या करो, अल्लाह मेरा मुस्तकबिल दरख्शा कर दे महबूब अल्लाह के सदक़े में। और अपने मुस्तकबिल को दरख्शा करने के लिए वजीफा है, कुछ ऐसी हो इनाया चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बैठ के पर ना फालतू में ये फेसबुक व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग 2-2 घंटे करने के बाद ये पढ़ते रहो, ये काम आएगा। महबूब अल्लाह चाहे तो तुमको फेसबुक कंपनी जैसा मालिक बना देगा इंशाल्लाह। क्या फेसबुक दूसरों के पीछे फिर रहा, दुनियादारी है। कुछ देर होके घंटों बैठे, 5-5 घंटे 4-4 घंटे में हिल रहे थे। और नेक काम करना चाहते, दिल में है, जब यासिर साहब की आवाज सुन के उठते जोश आता मैं भी करूंगा, लेकिन कोताहियां हो जा रही, करना चाहते हुए नहीं कर रहे। अकीदा है, नमाज़ा पढ़ना चाह रहे फिर भी नहीं पढ़ रहे। दिल में आरजू है कि महबूब अल्लाह का दीदार हो जाना, लेकिन नहीं हो रहा। हुसैनी सरकार ख्वाब में आ जाना, नहीं आ रहे। वो आंख देखना चाहती है लेकिन आंख काबिल नहीं बन रही। वो दिल वो करना चाहता है लेकिन दिल काबिल नहीं बन रहा। उसके लिए रोजाना ये रातिब हद्दाद जो पढ़े ये पढ़ो, नहीं हुए तो खादिरिया इंटरनेशनल ORG पे YouTube पे है। कितने जने हैं जो खादिरिया इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करे हुए, हाथ उठाओ। अभी बहुत जने नहीं करे हुए, करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने फोन में देखिए या स्मार्ट टीवी अगर है घर में तो उसमें लगा के रोज रात में लगा दीजिए, मगरिब के बाद सुनिए। और सलातन तुनज्जिना का दुरूद पढ़े रोज। क्या पढ़े? डेली दुरूद पढ़े 11 मरतबा। क्या है वो दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दर्जात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आपको रातिब हद्दाद में भी मिल जाएगा। ये आपको अब इंशाल्लाह ये क्लिप हो गई ना, तो आपको खादिरिया इंटरनेशनल पे भी मिल जाएगा। और मेरा जो ग्रुप्स है, मुरीदीन ग्रुप है, अहले निस्बत ग्रुप है, उस पर भी मैं डाला, फिर से डाल दूंगा। जो ग्रुप में शामिल नहीं है वो लोग हो जाइए शामिल, मुझे बोलिए, मैं ऐड करवा दूंगा इंशाल्लाह। हर तरफ, हर घर में ये दुरूद पढ़ें और मुझे आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आके आप सुनाएंगे बेहतरीन ख्वाबें मुझे। ये दुरूद की वो तासीर है, पढ़े जरूर दुरूद। ये 11 मरतबा पढ़े बगैर सोना नहीं। सुबह नींद में से उठते ही पढ़ लें। और इसकी खासियत ये है कि ये जब दुरूद पढ़ेंगे तो दुरूद पढ़ते हुए भी रोना आएगा इंशाअल्लाह ताला। और दिल नहीं कर रहा, कोताही कर रहा, लाठोरी कर रहा, फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 11 मरतबा पढ़े, 111 मरतबा पढ़े, खुद ब खुद देखो एनर्जी आ गई। रिचार्ज करें। और रोजाना कुरान पढ़े, एक सूरा इसे पढ़े, एक पारा पढ़ो, सूरा भी नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़ो, पौ पारा पढ़ो, शुरू तो करो। कुरान पढ़ो तो खुद ब खुद रूहानी एनर्जी आएगी। आदत डालो, डेली कुरान पढ़ने की आदत डालो, खुद ब खुद तुम्हारी रूहानियत तरक्की करेगी, खुद ब खुद तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे इंशाअल्लाह। और नेकी की तरफ तुम्हारी रुग़बत पैदा होगी, नेक बनना शुरू हो जाओगे। ये दुनिया ना बहुत फानी दुनिया है, कब किसका वक्त आ गया नहीं मालूम। अखबार में देखा
मेट्रो क्लासिक के संदल गौस बोल के थे, पैसे वाले करोड़पति आदमी थे, अचानक अखबार में आ गए, इंतकाल हो गया। हैरान हो गए। मौत से कोई भाग नहीं सकता, याद रखो। अमेरिका का वो पढ़ा था मैं एक आर्टिकल में, अमेरिका का जो माइकल जैक्सन जो डांसर था, उन्हें एक खास कमरा बना लिया था, 100% फ्रेश एयर ऑक्सीजन मिलता था उसको, ताकि मरना नहीं जल्दी, और हमेशा ग्लव्स पहन के रहता था ताकि कोई भी हाथा मिलाए तो बीमारी ट्रांसफर नहीं होना। लेकिन मर गया। करोड़ों अरबपति खरबपति था, मर गया। ना उसकी औलाद थी, ना तो बीवी थी, ना बच्चे थे, मर गया। तो मौत का कोई भरोसा नहीं। तो जितना जल्द हो सके अल्लाह को मना ले, अल्लाह के मुखरिब बन के रहें। अल्लाह हमारी उम्र में भी दराजी अता फरमाए, अल्लाह हमको सेहत आफियत अता फरमाए, अल्लाह हमको नेक साले बनाए। हमारी उम्र इसलिए बढ़े कि अल्लाह के अब तक जितनी ज़िंदगी गुजरी, बेजारगी में गुजरी, बेकारी में गुजरी, दुनियादारी में गुजरी, अल्लाह हमारी आने वाली अब ये जो ज़िंदगी तू दराजी अता फरमाएगा, उसमें परवरदिगार हमको तेरा और तेरे महबूब का आशिक बना दे, तेरी इबादत करने वाला बना दे, सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, हमारी आखिरत संवर जाए मौला, हम ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के सच्चे पक्के गुलाम बन जाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अल-फातिहा। Qadriya International Organization